नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा शुक्ला। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। पीएम किसान स्कीम के तहत 47 लाख से ज्यादा किसानों का पेमेंट रोका गया। जानिए क्या है वजह। नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को लेकर अब गड़बड़झाले का मामला सामने आने लगा है। अब तक राज्य सरकारों ने इस स्कीम के तहत 47,05,837 किसानों का भुगतान रोक लिया है। उनका कहना है कि इन किसानों का रिकॉर्ड या तो संदिग्ध है या फिर आधार और बैंक अकाउंट के नाम की स्पेलिंग में अंतर है। वहीं कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का भुगतान नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ खाते अमान्य होने की वजह से उनका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जबकि कुछ आवेदनकर्ताओं द्वारा जो खाता संख्या दिया गया है वो बैंक में मौजूद नहीं है। कई राज्यों में तो इस स्कीम को लेकर भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की पूरी जिम्मेदारी राज्यों की है। क्योंकि यह स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से राजस्व रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन का काम राज्यों का है। कौन किसान है और कौन नहीं, यह खेती के रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य सरकार को तय करना होता है। जिनके रिकॉर्ड पर राज्य सरकार मुहर लगा देती है उसी को केंद्र सरकार 6,000 रुपये देती है। पैसा भेजने का क्या है तरीका। केंद्र सरकार किसानों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में एक साल में कुल 6,000 रुपये भेजती है। यह 100% केंद्र सरकार फंडेड स्कीम है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन राज्यों को करना होता है क्योंकि यह स्टेट सब्जेक्ट है। जब राज्य सरकारें अपने यहाँ के किसानों का डाटा वेरीफाई करके केंद्र को भेजती हैं तब जाकर पैसा भेजा जाता है। केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा नहीं भेजती। बताया गया है कि राज्यों द्वारा भेजे गए आंकड़े के आधार पर पैसा पहले राज्यों के अकाउंट में जाता है, उसके बाद राज्य के अकाउंट से किसानों तक पैसा पहुंचता है। तमिलनाडु में सामने आया पीएम किसान स्कीम को लेकर घोटाला। बीते दिनों ही तमिलनाडु में इस स्कीम में घोटाले के बाद केंद्र ने साफ किया है कि किसानों की पहचान करना राज्यों का काम है। उधर घोटाला करने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है ताकि फिर किसी राज्य में ऐसा न हो। तमिलनाडु की क्राइम ब्रांच सीआईडी ने इस घोटाले को लेकर 10 मामले दर्ज किए हैं और इस मामले में 16 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। जिला और ब्लॉक स्तरीय पीएम किसान लॉग इन आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। इस मामले में अब तक 47 करोड़ रुपए की रकम वसूल कर ली गई है। बताया गया है कि कुछ कर्मचारियों ने मिलकर इस निधि से 110 करोड़ रुपए गलत तरीके से ऑनलाइन निकाल लिए थे। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी जरूर बजा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली खबरें आपको बराबर मिल